हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी का सम नंबर 6 से लेके सम नंबर 8। लास्ट सेशन में हमने शुरुआत की थी सेक्शन बी का सम नंबर 3, 4 एंड 5। चलो आज हम शुरू करेंगे सम नंबर 6। चलो 3, 4, 5 लास्ट सेशन का कंप्लीट है। अभी वीडियो देखना बाकी है तो देख सकते हो। चलो वो कंप्लीट करके बाद ही आप यहाँ पर आना। चलो प्रोबेबिलिटी दैट अ पोटैटो इज अ स्टेल का मतलब होता है खराब। अ लॉट ऑफ पोटैटो इज 1/4। तो फ्रेंड्स यहां आप लोगों को क्यू दिया है। क्यू का मतलब क्या होता है? खराब, फेलियर। तो यहां खराब दिया है तो क्यू दिया है। अ पर्सन रिक्वायर्स 5 गुड पोटैटोज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही विल गेट 5th गुड पोटैटोज व्हेन ही इंस्पेक्ट 9th पोटैटोज। एकदम क्लियर है और एकदम सिंपल सम है। लास्ट लेक्चर में जिस तरह से हमने किया था ना, उसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे पी। पी का मतलब क्या है? यहां पर प्रोबेबिलिटी, लेकिन क्या है? स्टेल पोटैटोज। कितना है हमारे पास? 1/4। ये पी नहीं है, क्यू है, क्योंकि स्टेल है ना, तो यहां हम लिखेंगे क्यू। तो फ्रेंड्स पी हमारा क्या होगा? गुड पोटैटोज। तो यहां लिख दो गुड पोटैटोज। तो गुड पोटैटोज कितना होगा हमारे लिए? देखो आपको नहीं आता है तो देख, 4 एज इट इज रख देंगे। 4 - 1, 4 में से -1 कर दो तो कितना बचेगा? 3। तो अल्टीमेटली आप टोटल करोगे 4/4 तो हो जाएगा हमारा 1। क्लियर यहां तक? चलो नेक्स्ट बारी आती है हमारी टोटल ट्रायल। तो यहां लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले n+x। टोटल हमने कितने इंस्पेक्ट किए? 9। उनमें से ही विल गेट 5th गुड पोटैटो। तो हमारा n कितना हो जाएगा? 5। तो सीधा सीधा बता सकते हो n कितना है? 5 + x = 9। तो फ्रेंड्स x = कितना हो जाएगा? 9 - 5। तो x हमारा हो जाएगा 4। क्लियर यहां तक? चलो अब कौन सी मेथड हमें यूज करनी है, ध्यान से समझना। n = मोर देन 1 मतलब क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा नेगेटिव बाइनोमियल। क्लियर? n बिकॉज मोर देन 1 है, मोर देन 1 आता है तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव बाइनोमियल। n = एग्जैक्टली 1 आता तो हम लिखते जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। चलो लिखते हैं फॉर्मूला नेगेटिव की। p of x = n + x - 1 c n - 1 इंटू p⁻n इंटू q⁻x। सभी वैल्यू हमारे पास है ही पहले से। चलो n+x कितना है हमारे पास? 9 - 1 c n कितना है हमारे पास? 5। तो 5 - 1 इंटू p कितना है हमारे पास? तो p हमारे पास है 3/4। तो फ्रेंड्स यहां लिखो 3/4। n कितना है हमारे पास? 5। तो राइट डाउन 5 इंटू q कितना है? 1/4 एंड x कितना है हमारे पास? 4। तो यहां हमें लिखना है 4। चलो 9 - 1 8c4। अब इसका कैलकुलेशन हम पहले ही कर लेते हैं, ठीक है? तो 8c4 क्या होगा हमारा? 8 × 7 × 6 × 5। 4 स्टेप पीछे जाना है, नीचे 1 तक। 4 3 2 1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैलसी में भी कर सकते हो। चलो 4 2 जा हमारा हो जाएगा 8 कंप्लीट। 3 2 जा हो जाएगा हमारा 6। चलो 5 2 जा 10 7 कितना होगा? 70। क्लियर? चलो 3⁵5। 3 की पावर 5 क्या होती है? चलो कैलसी में करते हैं। वैसे तो 243 होती है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 3 × 2 3 4 5 कितना हो रहा है हमारा? 243 डिवाइड बाय 4 की पावर 5 करनी है। 4 × 2 3 4 5
आंसर हो रहा है हमारा 1024 इंटू 1 का पावर 4 कितना होगा, 1 ही होगा। चलो 4 का 256, 4 इंटू 2 3 4, यस 256। चलो ऊपर मल्टीप्लीकेशन जो है वो कर लेते हैं हम लोग, 7 इंटू 243 इंटू 1, योर आंसर इज 17,010। और डिवाइड करके हम लोग कर रहे हैं 1024 इंटू 256, तो आंसर हमारा आ रहा है नीचे 262,144। चलो फाइनली हम डिवाइड कर देते हैं, 17,010 डिवाइड बाई 262,144 यानी 2,62,144। योर आंसर इज 0.0648 या फिर 9 लिख सकते हो। क्लियर, 8 आता है तो आप आगे से भी एक प्लस कर सकते हो। क्लियर, समझ गए? बस एकदम सीधा साधा, एकदम भोला भाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। PQ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, नेगेटिव बाइनोमियल, कंप्लीट। चलो नेक्स्ट सम पे हम लोग जाते हैं। चलो नेक्स्ट आप लोग बताते जाना, मैं सम कैलकुलेट करूं उससे पहले वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद तुरंत पहले ये सॉल्व करो, बाद में टैली करो कि आप लोगों को समझ में आया, पता चला कि नहीं चला। फटाफट कैलकुलेट करो मेरे से पहले। A die throw an even number regard as a success. Find the probability sixth success is obtained 10th success. चलो डाई यहां थोड़ा समझना, यहां इवन नंबर बताया, ठीक है। चलो तो यहां हम लिखेंगे P इज इक्वल टू इवन नंबर। अब इवन नंबर आप लोगों को पता है डाई 6 साइड होती है। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं उसमें, 2 4 6, 2 4 6 हो गए इवन नंबर हमारी। बच्चों यहां ध्यान देना अच्छी तरह से, एकदम थोड़ा लॉजिक चलाना, आपको समझ में आ जाएगा। टोटल कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है, उसमें से हमने लिया इवन नंबर। कितने हुए टोटल, 3। चलो फिर लिखते हैं हम क्यू। क्यू का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, ऑड नंबर। चलो ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 3 5। क्लियर। चलो यहां आपको थोड़ा लॉजिक चलाना है। 3 टोटल डाई होती है, उसकी 6 साइड होती है, उसमें से इवन नंबर 3 है, तो क्या आएगा हमारा आंसर 3/6। 3/6 का मतलब क्या हुआ, 1/2। अभी ये 1/2 आ रहा है, तो नीचे का आपने कैलकुलेशन नहीं किया होता ना, फिर भी आंसर वही आता, क्योंकि टोटल क्या होता है, 1 होता है। समझ गए? इवन नंबर 246 है, और नंबर 135। हमें इवन नंबर का पूछा है तो हमने लिख दिया P। चलो बच्चों अब यहां ध्यान दो, लिखना है आगे हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। चलो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखते हैं हम लोग, n+x। टोटल कितनी ट्रायल की है इन लोगों ने, 10th। उसमें से सक्सेस कहां मिला इन लोगों को, नंबर 6 पे। चलो यहां मैं लिखता हूं n इज इक्वल टू 6 प्लस x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 - 6, तो x आपका हो जाएगा 4। ये कैलकुलेशन सबसे पहले आप लोगों को कर लेना। अब देखो यहां आपको देखना है कि कौन से मेथड होगी, बताओगे? बिल्कुल, n इज इक्वल टू क्या है, 6। 6 का मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब सीधा सीधा लिख देना है, कौन सी मेथड होगी, नेगेटिव बाइनोमियल मेथड हमारी होगी। चलो अब नेगेटिव बाइनोमियल मेथड करने वाले तो फटाफट उसके फॉर्मूला बता दो। P of x इज इक्वल टू n+x-1 c n-1 इंटू p⁻n इंटू q⁻x। चलो फॉर्मूला के हिसाब से हम वैल्यू रखते हैं। अब दो तरह से रख सकते हो, n कितना है मेरे पास, 6 है, x कितना है मेरे पास, 4, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। वो समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट n+x देखो कितना है, 10, तो डायरेक्ट लिखो 10। 10-1 c, n कितना है हमारे पास, 6, 6 - 1। चलो p कितना है मेरे पास, तो p है मेरे पास 1/2, 1/2, n है मेरे पास 6।
चलो क्यू हो जाएगा 1/2, एक्स कितना है मेरे पास 4, तो यहां लिखो 4। 9 माइनस 1 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 6 माइनस 1 कितना होगा 5। चलो तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये पता होना चाहिए। बार बार मैं यही सिखा रहा हूं आप लोगों को। 9C5, 5 कदम हमें पीछे जाना है, 1 2 3 4 5, और नीचे जो 5 है उसको 1 तक मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, चलो 3 2 जा करो 6, चलो फिर 5 5 कट हो जाएगा हमारा, यहां कट करो तो कितना हो जाएगा 2। चलो कैलसियम में कर लेते हैं हम लोग फटाफट। 9 इंटू 2 इंटू 7, 9 इंटू 2 इंटू 7, योर आंसर इज 126। मेरे साथ कैलकुलेशन करते जाना आप लोगों। 126 बराबर है। चलो 1 की पावर 6 कितनी होगी 1। चलो 2 की पावर 6 कर लेते हम लोग, 2 3 4 5 6, कितना हो रहा है 64। 2 की पावर 6 कितनी है 64। चलो फिर 1 की पावर कितनी है 4 1। चलो 2 का कितना होगा 16, 2 3 4। चलो 126 1 जा 126 ही होगा। डिवाइड करो 64 इंटू 16, 64 इंटू 16 कितना आ रहा है 1024। तो चलो बच्चों फटाफट डिवाइड करो, 126 डिवाइड बाई 1024, 1024, योर आंसर इज 0.1230। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। चलो क्लियर, एकदम मस्त, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, रिपीटेड सम ही है। आप लोग थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके लिए ये मेथड इजी हो जाएगी। प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, चलो ये थोड़ा हेल्दी सम है ना। चलो थोड़ा समझ के करना है। इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट 3 अल्टरनेटिव आर गिवन in each question and of them only one is correct। चलो बच्चों तो पहले मैं यहां लिख देता हूं P is equal to करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितने हैं तो वो लोग पूछ रहे हैं, 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनमें से सही सही आंसर कितना है एक ही है, तो लिखो 1। तो सीधा बता दो कि सर थोड़ा धैर्य धीरज रखो, क्यों हम बताएंगे, है ना। चलो बताओ क्यों क्या होगा, तो क्यों होगा हमारा 2/3। चलो 3 एज इट इज रखना है, 3 में से 1 माइनस कर दो तो मिल जाएगा 2। तो यहां आप लोग लिख भी सकते हो, रॉन्ग आंसर नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं है। चलो फिर बारी आती है हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की। चलो फटाफट लिखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हमारे। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स की जब बात करें तब हमें करना है n प्लस एक्स इज इक्वल टू और n इज इक्वल टू। चलो रीड करते आगे क्या लिखा है। चलो बच्चों यहां ध्यान देना, अ स्टूडेंट डज नॉट नो करेक्ट आंसर इन एनी क्वेश्चन, हैंस ही टिक्स कर रहे हैं एनी वन ऑफ आंसर एट रेंडमली। कोई भी आंसर वो रेंडमली टिक कर रहा है, उसको पता नहीं कि ये सही है कि गलत है, लेकिन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। टोटल कितने ट्रायल किए 8 ट्रायल, उसमें से सही सही आंसर कब बता पा रहा है थर्ड आंसर के अंदर। तो हमारा n प्लस एक्स हो जाएगा 8, n हो जाएगा हमारा 3। हर एक सम के अंदर पैटर्न एक जैसे ही है, एक जैसे ही पैटर्न है। चलो तो यहां लिखेंगे हम 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 हो जाएगा बच्चों। चलो यहां क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो फाइनली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5। क्लियर। चलो मैं कुछ बोलूं उससे पहले आप लोग बताओ फटाफट, n इज इक्वल टू 3 है यानी मोर देन 1 है। मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल नेगेटिव बाइनोमियल मेथड हमारी होगी। चलो बच्चों फटाफट फॉर्मूला लिखो, P of x is equal to n plus x minus 1 c n minus 1 into p raised to n into q raised to x।
चलो बताओ n प्लस एक्स कितना है हमारे पास, चलो चलो फटाफट, n प्लस एक्स कितना है 8, 8 माइनस 1 सी, n कितना है हमारे पास 3, तो यहां लिखना है 3 माइनस 1 इंटू p कितना है हमारे पास 1/3, n हमारे पास ऑलरेडी पता ही है, n कितना है हमारे पास 3 इंटू q कितना है मेरे पास 2/3 है, x कितना है हमारे पास, तो x हमारे पास है 5, तो यहां हम लिखेंगे 5। चलो 8 माइनस 1 7, 3 माइनस 1 2, चलो 7c2 7 6 42 डिवाइड बाई 2 यानी 21, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, ये कट करो तो 3 हो रहा है, कितना होगा 21, क्लियर। चलो 1 की पावर 3 होगी, 3 3 9 3 27 होगा। चलो यहां पर 2 की पावर 5 कितनी होगी, 2 2 4 4 2 8 16 32 हो रहा है, और 3 की पावर 5 कितनी हो रही है 243। चलो फटाफट चेक करो, सही है। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं पता चलता तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कैलसी उठाओ और कैलसी के अंदर करो कैलकुलेशन। 21 1 21, 21 32 21 इंटू 32 कितना आ रहा है हमारा 672, डिवाइड करो 243 इंटू 27, योर आंसर इज 6561। अब डिवाइड करके फाइनल आंसर बताना है, 672 डिवाइड बाई 6561, योर आंसर इज 0.1024, ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। क्लियर, एकदम मस्त, समझ में आया बच्चों, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहले सक्सेस फेलियर यानी प्रोबेबिलिटी P एंड Q, उसके बाद आपको करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आप लोगों ने कर ली। n से पता चलेगा कि ये नेगेटिव बाइनोमियल है कि जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमने पता लगा लिया कि n इज इक्वल टू मोर देन 1 है, तो उसका मतलब होगा नेगेटिव बाइनोमियल। नेगेटिव बाइनोमियल की फॉर्मूला रखी है, फॉर्मूला के अंदर जो जो पूछा है उसकी सारी वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आराम से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर हमने सम नंबर 8 तक कंप्लीट की है, तो ये हुआ हमारा नंबर 6, एकदम इजी है। 6 7 8 तीनों एक जैसे ही सम है, 7 एंड 8, क्लियर फ्रेंड्स। तो बस आज के सेशन में सिर्फ 3 सम कैलकुलेट करना है, ये सारे कैलकुलेट किए हुए सम की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाओ और ये सारी पीडीएफ, सारा कैलकुलेशन आपको वहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए सभी मित्रों को बाय बाय, हैव अ नाइस डे।